उधर अमेरिका ने भी गाजा में हमले के बिना वापसी के संकेत से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसके बाद अगला कदम टू नेशन थ्योरी को लागू करना होगा, यानी कि अब इजरायल की सेना किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी हमला कर सकती है। और इजरायल के सैनिक पहले से ही गाजा बॉर्डर के करीब किलेबंदी कर चुके हैं और उन्होंने गाजा पर हमलों की तादाद और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास और इजरायल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खात्मे के बिना यथास्थिति पर लौटने का कोई रास्ता नहीं है, यानी इजरायल अब किसी भी समय हमास पर जमीनी हमला कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जनरल को भी गाजा पर जमीनी हमले की रणनीति बनाने के लिए इजरायल भेजा था, जिसका मतलब साफ है कि इस बार इजरायल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। हमास की जारी जंग के बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इजरायल से लगने वाली लेबनान की सीमा का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया था और इजरायल को उसकी उत्तरी सीमा से बड़े हमले की धमकी दी थी। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने इजरायल की सीमा में कई रॉकेट भी दाग दिए थे। हालांकि इजरायल की सेना ने भी अपनी सीमा पर पहरा बढ़ा दिया और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब गोलीबारी करके दिया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। जबकि इजरायल से लगी सीमा पर पहुंचे लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजरायल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नजीब मिकाती ने सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों से मुलाकात की। 2 दिन पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान से लगने वाली सीमा का दौरा किया था और इजरायल के सैनिकों का हौसला बढ़ाया था।